नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। अब जैसा कि आप टैगलाइन में पढ़ ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं शुक्रदेव और शनि महाराज के बीच बने हुए नवम पंचम योग की। ज्योतिष में एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ जो आपसी सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। जब कोई प्लेनेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिक्स्थ और एट्थ, जिसको बोलते हैं षडाष्टक, इस सीक्वेंस में बैठ जाए कि सपोज आज के समय में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं मेष राशि पे, अब कोई प्लेनेट जाकर के 6 नंबर की राशि अर्थात कन्या राशि में बैठ जाए तो गुरुदेव बृहस्पति से उस ग्रह की जो सीटिंग अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में रिलेशनशिप होगा वो छठवां हो जाएगा, और छठवें राशि में बैठे हुए ग्रह का संबंध मेष राशि में बैठे हुए ग्रह से 8वां हो जाएगा। तो इस सीटिंग अरेंजमेंट को बोलते हैं षडाष्टक। ये एक निगेटिव सीटिंग अरेंजमेंट है प्लैनेट्स का। यहाँ पर जब कोई प्लैनेट एक दूसरे से छठवें आठवें बैठते हैं तो वो अपना पूरा फल नहीं दे पाते हैं, बल्कि एक दूसरे के निगेटिव रिजल्ट देते हैं। ऐसे ही जब कोई प्लैनेट एक दूसरे के लिए पांचवा और नवा सीक्वेंस में बैठते हैं अर्थात पंचम नवम या नवम पंचम, तो ये बेस्ट सीटिंग अरेंजमेंट होता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए कारक का काम करने लगते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में जो केंद्र भाव होते हैं 1 4 7 10, ये होते हैं विष्णु स्थान। पांचवा नवा जो त्रिकोण होता है इसको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान या लक्ष्मी घर, लक्ष्मी जी का घर। तो जब भी कोई प्लेनेट एक दूसरे से पंचम नवम, पाँचवें या नवें हाउस में बैठते हैं, तब वो एक दूसरे को आउट ऑफ द बाउंड जाके भी, बियॉन्ड द लिमिट जाके सपोर्ट करते हैं। तो अभी 2 तारीख को, 2 मई को शुक्र देवता वृषभ राशि जो इनकी स्वराशि है वहाँ से निकल करके अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में आए। जब तक शुक्र महाराज वृषभ राशि में थे तब तक अगर आप देखें तो कुंभ में बैठे हुए शनि से इनका संबंध कैसा था? कुंभ में शनि 1, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, यहाँ पे ये 4, ठीक है, चौथे हाउस में थे। लेकिन अगर आप वृषभ से कुंभ को काउंट करें तो कैसा होगा? चौथे और 10वें का बन रहा था। तो अभी तक 2 मई के पहले शुक्र महाराज और शनिदेव एक दूसरे से चौथे और 10वें बैठे हुए थे, जो कि बहुत अच्छा या बहुत बुरा योग नहीं है। पर क्योंकि अब शुक्र महाराज चल करके आ गए हैं मिथुन राशि में, जो कि यहाँ पे 28 दिन रहने वाले हैं, 28 डेज के लिए यहाँ पे अपना डेरा जमाएंगे। तो अब शुक्र महाराज और शनि एक दूसरे से नवम और पंचम हो गए हैं। नवम पंचम होने के साथ साथ शुक्र और शनि की आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपसी दोस्ती कितनी ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। जब श्रीहरि ने वामन का अवतार लिया, राजा बलि से छल करके दान लिया राजा बलि को एक तरह से परास्त करने के लिए, तो जब राजा बलि ने वामन अवतार में भगवान श्रीहरि को अपनी 3 पग जमीन दान देना चाहा, तो कभी भी आप देखें दान देते हैं तो हम कमंडल से पानी लेते हैं। बिना दान देने के लिए संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प लेने के लिए पानी लेना पड़ता है हाथों में। तो जब राजा बलि वामन भगवान को 3 पग जमीन दान देने के लिए, संकल्प लेने के लिए पानी ले रहे थे, तो जिस कमंडल से पानी निकाला जा रहा था, क्योंकि शुक्र महाराज को पता चल गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये विष्णु जी ही हैं जो छल करके इस बाली को परास्त करने के लिए आए हुए हैं। तो शुक्र महाराज जो कमंडल की नली होती है जहाँ से पानी गिरना था, उस कमंडल की नली में घुस जाते हैं। अब शुक्र महाराज अगर एक ग्रह है तो श्रीहरि विष्णु तो परम ज्ञानी है, उनसे क्या छुपा हुआ है। श्रीहरि ने कहा कि ओह, लग रहा है कुछ इस कमंडल की चोंच में या पानी वाली नली में कुछ फंस गया है। उन्होंने वहीं पर कुसा उठाया
और कुशा से कमंडल की नली में ऐसे पिन कर दिया। पिन करने से क्या हुआ कि शुक्र महाराज जो नली में बैठे हुए थे पानी ना गिरने देने के लिए, रोकने के लिए, ये कुशा जाकर के उनकी आंखों में लग गया, जिससे शुक्र महाराज की आंख खराब हो गई। वहाँ से शुक्र महाराज एक आंख वाले हो जाते हैं। पर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। अब जब शनिदेव ने देखा कि एक इतना सुंदर, क्योंकि शुक्र महाराज सुंदरता, ब्यूटी और ऐश्वर्य, भोग विलास के कारक हैं, तो शुक्र खुद सुंदर होंगे तब तो दूसरे को सुंदर बनाएंगे ना, तब तो सुंदरता, ब्यूटी, ऐश्वर्य, भोग विलास देंगे। तो एक आंख जिसकी खराब हो जाए, वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो आदमी अच्छा लगेगा क्या? तो शनिदेव ने सोचा कि इतना सुंदर पुरुष और एक ही आंख, ये ठीक नहीं। शनिदेव ने अपनी एक आंख निकाल के शुक्रदेव को दी और शुक्रदेव की आंख वो लग गई, तो शुक्रदेव की दोनों आंखें हो गई और शनिदेव वहाँ से एक आंख वाले हो गए। इसलिए भी शनिदेव को कहते हैं ना कि शनिदेव जब न्याय करते हैं तो किसी को अपना पराया नहीं देखते हैं, वो न्याय और दंड के अधिकारी हैं। जिसको वो दंड देते हैं, जिसको वो न्याय देते हैं, उसको एक आंख से देखते हैं, दो आंख से नहीं देखते हैं। इसलिए कौवा जो है शनिदेव का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, उसकी एक ही आंख होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शुक्र और शनि के बीच में आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपसी दोस्ती है, किस लेवल की है कि शनिदेव ने शुक्र की सुंदरता में कमी ना आए, इसके लिए अपनी एक आंख दान कर दी। अब अगर शुक्र और शनि एक दूसरे से पंचम नवम बैठते हैं तो वो क्या एक दूसरे को कितना अच्छा फल देंगे, आप खुद इमेजिन करिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि शुक्र देवता मिथुन राशि में आ रहे हैं, आ चुके हैं, और शनिदेव तो कुंभ राशि में है ही विराजमान, बैटिंग कर रहे हैं ताबड़तोड़, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इस नवम पंचम राजयोग से किन किन राशियों को क्या क्या चीज़ें लाभ होने वाले हैं। हम यहाँ पर किसी राशि की हानि की बात नहीं करेंगे। क्यों? किसी राशि के बारे में निगेटिव क्यों बताना? लाइफ में ऑलरेडी इंसान की बहुत सारी निगेटिविटी है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, पहले से आप उसको निगेटिव बता करके होपलेस ना करें। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बताने का प्रयास करूँगा। आई होप इस नवम पंचम राजयोग से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आपको एक उसकी ग्लिम्स मिल सके। इस समय अगर हम देखें तो 1 नंबर राशि में गुरु, बुध, राहु हैं। 2 नंबर राशि को भी हम छोड़ देते हैं। 3 नंबर राशि अगर हम देखें, यहाँ पर शुक्र और मंगल एक साथ हैं। जब शुक्र और मंगल एक साथ हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों में जो शुक्र और मंगल से जुड़े हुए हैं उनके अंदर थोड़ी सी भोग विलास की भी इच्छा बढ़ेगी, कामना में वृद्धि होगी। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों अगर देखें तो आपके लग्न में ही, आपकी राशि भाव में ही गुरुदेव बृहस्पति और बुध और राहु बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति और राहु, इनका तो हमने पीछे वीडियो में बता ही रखा है कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद, कितना अच्छा ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं। पर आपके तीसरे भाव में जो ये गुरुदेव शुक्र आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है धन के, भोग के, विलास के, ऐश्वर्य के कारक हैं। तो जब आपके दूसरे भाव के स्वामी, सेकंड हाउस के लॉर्ड, थर्ड हाउस में जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा होता है, अर्थात दूसरे भाव का धन भाव हुआ तीसरा भाव, या दूसरे भाव को बढ़ाने वाला। जैसे हमारा दूसरा हाउस होता है हमारी फैमिली, ठीक है। तो हमारी किसी का अगर दूसरा भाव ग्रोथ कर रहा हो तो दैट मीन्स उसकी फैमिली, उसकी वेल्थ ग्रोथ करेगी। अब अगर दूसरे भाव का स्वामी दूसरे से दूसरा हो रहा है भावात भावन के सिद्धांत के अनुसार, दैट मीन्स इस दौरान आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में, जो भी आप आय का स्रोत है उसमें बढ़ोतरी होगी।
प्लस अगर मैं देखूं इस समय का गोचर, तो आपके लाभ भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि पे। तो आपको जो लाभ प्रॉफिट वाला पोर्शन है वो भी आपका इस टाइम बूम बूम रहेगा। तो जो भी आप नौकरी या व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको लाभ कंटिन्यू चलते रहेंगे, होते रहेंगे। जो सोशल एसोसिएशन है, जो आपके रिश्ते नाते हैं सामाजिक स्तर पे, वो भी इस टाइम बढ़ेंगे, बूम करेंगे। और साथ ही अगर आप देखें तो आपका जो राशि स्वामी है, मेष राशि का जो राशि स्वामी शुक्रदेव के साथ मंगल देव तीसरे घर में बैठ रहे हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी होती है कि इस दौरान आप कोई छोटी छोटी यात्राएं करेंगे और वो यात्राएं लग्जरियस, रोमांटिक और फ्रूटफुल हो सकती हैं। सो मेष राशि वालों, यू आर एंजॉइंग योर गुड टाइम एंड कीप एंजॉइंग योर गुड टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं वृषभ राशि वालों को। वृषभ राशि वाले, क्योंकि आपके राशि स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, और आपकी राशि से वो धन भाव में चले गए, अर्थात दूसरा घर जो कि मिथुन राशि होती है आपके लिए। तो आपका लग्नेश प्लस नेचुरल फंड का देने वाला, भोग विलास का नेचुरल देने वाला प्लेनेट वीनस जब आपके दूसरे घर अर्थात धन भाव में चला ही गया है, तो फिर काहे का टेंशन। फिर तो आप आराम से बेफिक्र हो जाओ। इस दौरान अगले 28 डेज के अंदर, जब तक शुक्र देवता दूसरे घर में है, आपके लाइफ में फंड्स की इनकमिंग कंटिन्यू रहेगी। और वृषभ राशि वालों, आपके 12वें घर में मेष राशि में बृहस्पति, बुध और राहु हैं। तो इस दौरान आप खर्चे भी करेंगे, पर अच्छी बात यह है कि खर्चे आप करेंगे अच्छे कामों पे करेंगे, बिकॉज आपके 12वें घर में दो दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। फिर ऐसे ही अगर आप देखें तो इस दौरान आपको प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन से लाभ हो सकता है, आप खरीद सकते हैं। अगर आप बिजनेस मैन हैं, आपको खास फायदा इस दौरान होने वाला है, क्योंकि शुक्र और बुध की जो राशियां हैं ये तो वैसे ही मनी ओरिएंटेड, प्रॉफिट ओरिएंटेड और बिजनेस ओरिएंटेड राशियां होती हैं। तो आपके वृषभ राशि वालों, आपके व्यापार में फ़ायदा होने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है या प्रॉपर्टी से लाभ होने वाला है। अगर नहीं खरीदा है तो खरीदने का समय आ रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए तो कहना चाहूँगा कि इस टाइम आपके लग्न में, आपकी राशि में ही शुक्रदेव आके बैठ जा रहे हैं। तो क्या होगा, आपने आप पर्स ग्रोथ महसूस करेंगे, अंदर से जो आप एनर्जी महसूस करेंगे शुक्र देवता वाली, उससे आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ सुपर पावर है। आप लोगों से अपने आप को बेहतर समझेंगे। अगर आप पहले इन्फीरियर अपने महसूस करते रहेंगे, कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा होगा, तो अब आप उससे बाहर निकल पाएंगे, बिकॉज आपके राशि में आपका 5वें घर का जो स्वामी है, आपका ज्ञान वाला, आपको सॉल्यूशन डेवलप करने वाला, वो आपके राशि में आके बैठ रहे हैं। प्लस मिथुन राशि वालों में जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उसके बढ़ने के साथ साथ में भोग विलास की जो चीज़ें हैं, शुक्र देवता इस 28 दिन के अंदर आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लेने के लिए तैयार रहें और पराक्रम करें, मेहनत करते रहें उन चीज़ों को लेने के लिए। भाग्य भाव में शनिदेव विराजमान है अपनी स्वराशि पे, मूल त्रिकोण राशि पे, सस नामक महापुरुष योग बनाते हुए। तो अब आपको भाग्य का जो लाभ है, भाग्य का जो सपोर्ट है, अगले 2.5 साल रहने वाला है। दैट मीन्स अगले 2.5 साल तक आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में ही रहने वाले हैं। तो आप सोच लो कि 2.5 साल में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, सोचो, प्लानिंग करो और उन्हें कर डालो। ये 2.5 साल आपके लिए लकी टाइम, गोल्डन टाइम होने वाले हैं, बिकॉज आपका लकी प्लैनेट लक के हाउस में ही बैठ रहा है। तो होगा इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, आप नाम यश दोनों बनाएंगे। आप अगर बाहर जाना चाहते हैं अभी तक, ठीक है, कुछ फॉरेन से कुछ काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो दैट इज राइट टाइम, अब आप उसको कर डालिए। विदेश से आपको लाभ होने का पूरा योग बन रहा है। साथ ही आपकी लव लाइफ में रोमांस की एंट्री बढ़ने वाली है। अगर पहले नहीं थी तो एंट्री होने वाली है, और अगर एंट्री थी तो अगले 28 दिन तक ये एक्सीलरेट हो जाएगी। सो ओवरऑल यू कैन से कि आपको अर्थ, काम और क्या, इंसान के पास आज के समय में यही यही दो ज़रूरतें ज़्यादा रह गई हैं। तो आपके पास नाम, यश, धन और पार्टनर से या जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हैं, उनसे आपको इस टाइम अपनी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई देगी। बिकॉज आपके पास इस टाइम बढ़िया टाइम का मीटर चालू हो चुका है। सिंह राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो आपके लाभ भाव में ही ये शुक्र देवता बैठ रहे हैं। जब आपके लाभ भाव में शुक्र जैसा कोई ग्रह बैठ रहा हो तो दैट मीन्स जो भी आपके हिडन डिजायर थे अब वो फुलफिल होने के टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको भाग्य का और लाभ का दोनों भावों का फायदा मिलेगा। भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति, बुध और राहु बैठ रहे हैं, जो कि आपके भाग्य भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। साथ ही ये आपके संतान भाव को, आपके ज्ञान भाव को भी एक्टिव करते हैं। तो यहाँ से सिंह राशि वाले, यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो आपके बिजनेस में इस दौरान आपको कुछ अच्छा चेंज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही आपकी भी लव लाइफ में थोड़ी सी नीरसता आ सकती है, क्योंकि आपके 7वें घर में शनिदेव बैठ रहे हैं। शनिदेव थोड़ा सा इंसान को डिटैच करते हैं। डिटैच मीन्स आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा उदासीन हो सकते हैं। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है या जो आपके पार्टनर के साथ है वो थोड़ा सा रिश्ते अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी आप एक दूसरे के प्रति उदासीन हो सकते हो, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल देखेंगे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए ये टाइम अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर हम कन्या राशि वालों को देखेंगे, क्योंकि कन्या राशि बुध देवता की राशि है। अब इस टाइम अगर ये अपनी राशि से देखें तो इनके लिए 10वें घर में शुक्र देवता आ रहे हैं। शुक्रदेव आपके 10th हाउस में आने से क्या होगा कि जो भी आप काम करते हैं वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का चांस बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति हो सकती है। जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आपको ईज महसूस होगा, ईज ऑफ डूइंग वर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दोनों आपको महसूस होगी। साथ साथ आपके लाइफ में वेल्थ बढ़ेगी। धन जिसके लिए इंसान परेशान रहता है, आपके लिए भी ये समय सही रहेगा, अच्छा रहेगा। फंड्स आपके पास आएंगे और आपको आपका भाग्य सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए भी ये टाइम अच्छा रहने वाला है। और अगर देखें इसी क्रम में हम कुंभ राशि वालों को, तो कुंभ राशि वालों आपके लिए, क्योंकि एक तो कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल ही रही है, तो पीछे काफ़ी टाइम से आप अपने आप को ना, क्योंकि शनिदेव का असर अपनी राशि वालों पर भी होता है। हाँ, हो सकता है कि आपके अगर शनिदेव के रिस्पेक्ट में आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसका रिजल्ट नेगेटिव कम मिलेगा, पॉजिटिव ज़्यादा मिलेगा। सो कुंभ राशि वालों, अगर अभी तक आप किसी चीज़ से परेशान थे, कोई समस्या से परेशान थे जिसका आपको हल नहीं मिल रहा था, तो नाउ द राइट टाइम इज ऑन। अब आप अपनी जीवन की जो भी समस्याओं से पीछे जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, उनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे, अब आपको अपनी
उन पुरानी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और आप उस समस्या से, उस रास्ते से होते हुए बाहर निकलने में सफल हो पाएंगे। सो बी हैप्पी बिकॉज योर ओल्ड प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू लीव यू, दे आर सेइंग यू टाटा एंड बाय बाय वेरी सून। इसके साथ ही आपका आर्थिक स्थिति, आपके समृद्ध होने का रास्ता अब खुलने वाला है। आपको एक क्षेत्र से ज़्यादा, मोर देन वन एरिया से आपको लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। और अगर आप देखें तो आपके संतान संबंधित कोई समस्या थी, कोई एक्सपेक्टेशन था, तो वो भी आपको इस दौरान पूरा होने का पूरा योग बन रहा है। सो ये था कुछ राशियाँ जिनको इस नवम पंचम योग से कुछ खास मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही अगर आपकी राशि इन राशियों में नहीं थी तो आप निराश ना हो। यह जो आपको मैंने अभी बताया, यह केवल शुक्र और शनि, इनके नवम पंचम योग से जो चीज़ें मिल रही हैं उनके बारे में बताया। जैसे कर्क राशि को मैंने नहीं बताया, मकर राशि को नहीं बताया, मीन राशि को नहीं बताया। तो ये राशियाँ जो हैं, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन राशियों के लिए भी हमने पीछे वीडियो बनाया है कि जो गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर हुआ है उनसे इनको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, अन्य राशियों के गोचर से या अन्य ग्रहों के गोचर से आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, मिलने वाली हैं। सो ये जो था राशियों का हमने जो राशिफल बताया, ये केवल शुक्र और शनि से संबंधित बताया, ठीक है। बाकी 7 ग्रह और भी हैं, उनके भी फल इंसान को मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे। सो डोंट बी सैड, डोंट बी होपलेस। आपकी राशियाँ भी अच्छा कर रही हैं, उनके लिए भी तमाम प्लैनेट्स अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद, जय श्री राम।